नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। हमारे घर के बच्चे अगर परेशान हैं तो कैसे पता चले? बच्चे खामोश रहते हैं। आजकल तो बच्चे शेयर ही नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं ये गैप पेरेंट्स की तरफ से भी पड़ा है, लेकिन फिर भी जिन पेरेंट्स ने ये गैप नहीं डाला है उनके घरों में भी बच्चे परेशान हैं। ध्यान देने की जरूरत होती है। जो एक डिस्टेंस पड़ता है बच्चों के साथ पेरेंट्स का, उस डिस्टेंस को जितनी जल्दी खत्म कर दिया जाए उतनी ही उसमें आपके बच्चों की भी रक्षा सुरक्षा होती है, उसमें पेरेंट्स के लिए भी बहुत ही अच्छी एक सहूलियत होती है जब आपके बच्चे की बात आप तक पहुंच जाती है इजी वे में। अब दो तीन चीजें होती हैं। एक, पेरेंट्स के भाव यानी कुंडली का जो पेरेंट्स का भाव होता है, नवम भाव, चतुर्थ भाव, दशम भाव। बच्चों की कुंडली से अगर हम देखते हैं तो पेरेंट्स के भाव का क्या कंसर्न होता है, किस तरीके से कौन से ग्रह हैं वो किस तरीके का इंपैक्ट डाल रहे हैं, ये देखना जरूरी होता है। दूसरा, अगर हम पेरेंट्स की कुंडली पे चलते हैं तो पेरेंट्स की कुंडली में पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव, ये तीन भाव ऐसे होते हैं जहां समझना ज्यादा जरूरी होता है कि जिन बच्चों का पेरेंट्स के साथ लंबा गैप पड़ जाता है, सुनते नहीं है बात, मानते नहीं है बात, इनफैक्ट उनको लगता है कि हमारे पेरेंट्स सबसे ज्यादा खराब है, वो समझा रहे हैं तो जरूर इनका कोई ना कोई स्वार्थ है इसके पीछे। बेसिकली स्वार्थ पेरेंट्स का होता ही नहीं है, लेकिन बच्चे की सुरक्षा बहुत जरूरी हो जाती है इससे। बच्चे लेकिन इस चीज को समझते नहीं है, मानते नहीं। कहीं ना कहीं जब बहुत बड़े डेंजर जोन में, कहीं बड़ी तकलीफ में आते हैं, फिर उन्हें जाकर के रियलाइज होता है नहीं, पेरेंट्स ने ठीक किया था, ठीक कहा था। बट एनीवे, कई बार वो स्टेज निकल चुकी होती है जहां आप एक काउंसलिंग करके या समझा सकते हैं बच्चों को। शुरुआत में ही कुछ चीजें हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है। पहली बात, हमेशा बच्चों की कुंडली में पेरेंट्स के भाव को जरूर देखिए कि अगर उन भावों का संबंध, उन हाउसेस का संबंध कुछ मैलेफिक प्लेनेट के साथ ज्यादा हो रहा है और दशाएं भी आ रही है, कुछ उनके भाव पाप कर्तरी में बन रहे हैं, यानी दोनों तरफ मैलेफिक प्लेनेट्स हो रहे हैं और सेंटर में वो भाव कहीं ना कहीं पिस रहा है, तो छोटे छोटे उपाय आपको इन चीजों से निकाल सकते हैं जहां आपकी बॉन्ड जो है पेरेंट्स की और बच्चों की अच्छी हो सकती है। फिर दूसरी बात आती है कि कुछ साधारण उपाय होते हैं कि ऐसे हम कुछ रेमेडीज कर सके जिससे हमारे पेरेंट्स के साथ बच्चों का जो कंसर्न है वो अच्छा रह सके। अब जैसे मान लीजिए कि बच्चे आपके घर में बहुत ज्यादा खामोश रहते हैं, नहीं बात करते, कुछ भी शेयर नहीं करते, और इनफैक्ट कई बार पेरेंट्स कहते भी हैं कि वो हमारे साथ शेयर नहीं करते, वो किसी के साथ भी कुछ नहीं शेयर करते। तो पहली बात, कोशिश कीजिए कि अपने बच्चे के दिल की बात को समझने का प्रयास कीजिए कि कहीं उनके साथ कोई घटना के शिकार तो नहीं हो रही, यानी किसी के चलते किसी खास ट्रॉमा में तो नहीं है आपके बच्चे, ये ध्यान रखने की जरूरत है। फिर उसके बाद आप एक रक्षा और सुरक्षा कवच जरूर रखें अपने बच्चों के लिए। फिर दूसरी बात आती है, कुछ बच्चे जो है घर में ज्यादा लड़ाइयां करते हैं, झगड़े करते हैं बेवजह, छोटी छोटी बात में उनको बहुत ज्यादा अग्रेशन आता है। तो ऐसे बच्चे हद से ज्यादा क्यों अग्रेसिव हो रहे हैं, थोड़ा सा समझने की जरूरत है और उपाय की भी जरूरत आती है। फिर तीसरी बात आती है कि कहीं बच्चे आपके गलत चीजों के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। गलत संगति, देखिए जब आप रोकेंगे उनको गलत चीजें करने से तो तब भी उनको गुस्सा आता है, क्योंकि वो बच्चे हैं, वो एक ऐसे कच्ची मिट्टी के बने हुए एक ऐसे पुतले हैं जिन्हें डालने की जरूरत है सही दिशा में। कई बार उन्हें बहुत सॉफ्ट तरीके से मनाना चाहिए, कई बार उन्हें पे थोड़ा सा एक मैनिपुलेट करके कुछ चीजें समझाने की जरूरत होती है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि अगर संगति में गलत बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका रुझान हमेशा बाहर की तरफ रहेगा, वो पेरेंट्स की तरफ झुकाव कर ही नहीं पाते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ चीजें अब छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते, छूटती नहीं है, क्योंकि गलत लत जो होती है वो हमेशा अट्रैक्ट करती है। जैसे बहुत स्मॉल बेबीज होते हैं आपके घरों में, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा इस चीज को, कि जब भी हम उन्हें कभी स्विच की तरफ जाते हैं तो हाथ टच करते हैं तो हम उन्हें रोकते हैं, बार बार रोकते हैं उनको, लेकिन उनका
इतना ज्यादा कंसंट्रेशन उस तरफ होता है कि वहां जाके फिंगर को टच करने की कोशिश करते हैं। यानी गलत चीजें जो होती हैं हमेशा आपको अट्रैक्ट करती हैं, पॉजिटिव चीजें धीरे धीरे आपके पास आने का प्रयास करती हैं, उसको जल्दी ग्रैब नहीं करते आप लोग, लेकिन नेगेटिविटी को बहुत जल्दी आप अपने पास बुला लेते हैं। अब करना क्या चाहिए? चलिए, किसी भी हाल में, चाहे बच्चों की प्रॉब्लम है, पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, या बच्चे राह से भटक चुके हैं, या किसी भी कारण से वो नहीं कंट्रोल में आ रही है, बट कुछ तो चीजें हमें करनी है ना कि इस तालमेल को अपने सही से बिठाना है और सही से बनाना है, ताकि आपका घर एक अच्छा घर साबित हो, बच्चे कुछ अच्छा करें जीवन में, पेरेंट्स के लिए भी एक सुकून की घड़ी हो। ऐसा ना हो कि बच्चे आने का टाइम और पेरेंट्स डरना शुरू हो जाए, ये पता नहीं ये बच्चा क्या कर देगा, कौन सी चीजें तोड़ देगा, कौन सी चीजें नुकसान कर देगा, कहीं अपने आप को नुकसान तो नहीं कर देगा, अपने शरीर को कष्ट तो नहीं दे देगा, कहीं घर से बाहर तो नहीं भाग जाएगा, कहीं गलत चीजों की तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो यानी एक डर जो पेरेंट्स का रहता है, ये बहुत बड़ा खतरा बन जाता है कहीं ना कहीं। और दूसरा, साइमल्टेनियसली बच्चों के ऊपर भी ये चीज लागू होती है कि हरे पेरेंट्स आ रहे हैं, पता नहीं आज हमारे साथ क्या होने वाला है, हम एक काम करते हैं खिसक लेते हैं। यानी कुल मिलाकर के वो घर घर जैसा नहीं लगता है, ऐसे लगता है जैसे एक गेस्ट हाउस की तरह है। तो सो आना है, कुछ समय बिताना है, खाना है और अपने अपने कमरों में जाना है, सोना है, और उसके बाद अगले दिन की रूटीन को पता। एक खुशी वाला घर, एक सुकून वाला घर नहीं हो पाता है। अब हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिए, अगर पेरेंट्स ये वीडियोस देख रहे हैं तो पेरेंट्स को खास करके ये देखना है या समझना है, या किसी भी आपने एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जरूर पूछना है कि हमारे बच्चे की कुंडली का पंचम भाव क्या कह रहा है। अगर कहीं नेगेटिव इंपैक्ट है आपके बच्चे के पंचम भाव पर, यानी बच्चे की कुंडली का जो 5th हाउस है, अगर मैलेफिक इंपैक्ट ज्यादा है तो उनका कुछ थोड़ा सा ट्रीटमेंट करने की जरूरत होती है, यानी ग्रहों को थोड़ा शांत करने की जरूरत होती है। और अगर ये इम्पैक्ट नहीं है ग्रहों का, उसके ऊपर सिर्फ दशा का प्रभाव पड़ रहा है, या फिर ट्रांजिट जिसे हम गोचर कहते हैं उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो आपको कुछ टाइम भी ये समस्याएं फेस करनी पड़ सकती है। बट उसके लिए भी बहुत छोटे छोटे रेमेडीज उपाय होते हैं जो आप कर सकते हैं। हम आपको एक साधारण कुछ उपाय बताते हैं जो आपको जरूर करने हैं। पहली बात कि ये एक ऐसा सिस्टम बना दो अपने घर का कि जहां आपने अपने घर के अंदर एक नेगेटिविटी नहीं क्रिएट होने देनी है। हमेशा शाम के समय, संध्या सूर्य अस्त के बाद अपने घर का जो ऑरा है उसे वाइब्रेंट रखिए पॉजिटिव में, यानी एक्टिवेट तो कीजिए लेकिन वाइब्रेंट भी रखिए, लेकिन पॉजिटिव में। जैसे घर के अंदर सूदिंग कुछ मंत्र लगाने, सूदिंग म्यूजिक चलाना अपने घर के अंदर, यानी वो चीज जो आपको अग्रेसिव ना कर रही हो। और दूसरा, हमेशा देखिएगा अपने घर के अंदर कोई भी ऐसी पेंटिंग, कोई भी ऐसा चित्र, कोई भी ऐसी फोटो लगी हुई है जो कहीं ना कहीं आपको अग्रेसिव बना रही है, यानी जिसे देख करके आपको गुस्सा आता है, उत्तेजना होती है, ऐसी चीजें अपने घरों से बिल्कुल निकाल देनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। और तीसरा, अपने घर के अंदर कोई टूटा फूटा बर्तन जो होता है वो नहीं रखना चाहिए। अपने घर की जो ईस्ट दिशा होती है, यानी पूर्व दिशा होती है, उस दिशा की तरफ खास करके देखिए कि आपने बीच बीच में सेंटर में तो सफाई बहुत अच्छी की होती है, जो कॉर्नर्स होते हैं आपके कॉर्नर्स गंदे तो नहीं है। हमेशा याद रखिए कि जब भी जिस घर के कोने गंदे होंगे उस घर में स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, उस घर में लक्ष्मी नहीं आती है, उस घर में तकलीफें ज्यादा होती हैं, उस घर में बीमारियां ज्यादा होती हैं, उस घर में लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं। तो सफाई कभी सेंटर में नहीं देखी जाती है, हमेशा कि जहां कोई आया, गेस्ट बैठा, उसको देखा बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही उसने कोई एक परत खोली तो वहां नर्क ही नर्क दिखा। तो वो चीजें जो होती हैं वो आपके घर के अंदर एक डिस्प्यूट लेवल पैदा करती है बच्चों और पेरेंट्स के अंदर। जिस घर में कपड़े फटे पुराने कलेक्टर की तरह गंदे कपड़े ज्यादा रखे जाते हैं, वहां भी प्रॉब्लम और कलेश होते हैं। शाम के समय में हमेशा अपने घर में सूदिंग म्यूजिक लगाइए, चाहे वो पूजा भक्ति का हो, चाहे आप जो बहुत प्यारा सूदिंग वाला म्यूजिक हो, आप क्लासिकल म्यूजिक हो, वो लगाइए, जिससे ताकि आपके घर का एनवायरनमेंट जो वो अच्छा रहे। और दूसरा, हमेशा घर में जितने घर के बड़े लोग हैं, खास करके पेरेंट्स हैं,
वो सूर्य उदय से पहले उठे। आप देखिएगा आपके घर का ऑरा अच्छा होगा, आपके बच्चे अच्छे होंगे। हाँ, डेफिनेटली कुंडली को जरूर आपने देखना चाहिए, अपनी कुंडली को भी दिखाइए, बच्चों की कुंडली को भी एक बार, जस्ट अवेयरनेस के लिए कि हमारी कुंडली में पंचमाप, क्योंकि अभी अगर हो सकता प्रॉब्लम नहीं हो तो लेटर ऑन हो, बट ऐसी चीजें आपकी समझ में जरूर आने, ताकि किसी भी चीज की, किसी भी बीमारी का इनिशियल लेवल पर जब आप ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो वो बीमारी नासूर नहीं बनती है, यानी बड़े लेवल का डिस्प्यूट आप लोगों के बीच में नहीं होता है। तो देखा आपने, है छोटी सी इंफॉर्मेशन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। घरों में सुकून पैदा करने वाली इंफॉर्मेशन है, घरों में हर एक व्यक्ति को सुरक्षित रखने वाली इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन आपने हर व्यक्ति तक जरूर पहुंचानी है। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाइए, इस लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली वीडियो का आप इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।